नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्यसभा इलेक्शन से ये वाज़ेह हो जाएगा कौन बीजेपी के साथ है और कौन मुखालिफ। उमर अब्दुल्ला। बीजेपी के सत शर्मा और एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान ने राज्यसभा के लिए नामजदगी जमा कराई। कांग्रेस के इनकार के बाद इमरान नबी डार एनसी का उम्मीदवार नामजद करने का इम्कान। हमें यकीन है कि हमारे उम्मीदवार जीत कर दिल्ली जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए नामजदगी अमल का आगाज 20 अक्टूबर आखिरी तारीख। बीजेपी रियासती दर्जा बहाली से ध्यान हटा रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का तंज और सियासी हमला। और जम्मू कश्मीर में मजीद 25 किताबों पर पाबंदी। हाई कोर्ट फुल बैच का नोटिस। हतमी समात 4 दिसंबर। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाला राज्यसभा इंतखाब ये तय करेगा कि कौन सी जमातें और अरकान असेंबली बीजेपी के साथ है और कौन हकीकी अपोजिशन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, मगर कांग्रेस ने उम्मीदवार ना खड़ा करने का फैसला किया है, जिस पर अब एनसी 4 निशस्तों पर खुद लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला ने खबरदार किया कि जो एमएलए बीजेपी के हक में वोट देगा या गैर हाजिर रहेगा वो अवाम के सामने बेनिकाब हो जाएगा। हमने एक सीट जो है we had kept for Congress. Congress has decided not to field their candidate. We felt that in that 4th seat, the best chances of winning that seat were with a Congress candidate. Congress felt otherwise, and so be it. We will field 4 candidates, and this election will be a true test of who is with the BJP and who is against the BJP. BJP has 28 MLAs. Anybody who abstains or votes in favor of the BJP, it will be well known to people. They will know who the true friends of the BJP are and who the opponents of the BJP are. Who says Farooq Saab was not given? मजाल है किसी की कि फारूक साहब इलेक्शन लड़ना चाहें और पार्टी के तरफ से उनको मैंडेट ना मिले। उन्होंने खुद he himself has decided that he would step back. जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और सीनियर रहनुमा सत शर्मा ने पीर को श्रीनगर में राज्यसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी जमा कराया। वो कई सीनियर बीजेपी रहनुमाओं के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, जहां दोनों पार्टियों ने ताकत का मुजाहिरा भी किया। राज्यसभा की 4थी निशस्त पर कांग्रेस की जानिब से मुकाबले से इनकार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तर्जुमान इमरान नबी डार को उम्मीदवार नामजद करने का इम्कान जाहिर किया है। जराये के मुताबिक इस निशस्त पर सख्त मुकाबले की तवक्का है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास 24 वोट जबकि बीजेपी के पास 28 वोट है। इमरान नबी डार सहाफत में ग्रेजुएट और एनसी के रहनुमा मरहूम गुलाम नबी डार के बेटे हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एतमाद जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरियत पर यकीन रखती है और पार्टी के एमएलएज जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में महफूज है। उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर सत शर्मा जी, यहाँ वादी कश्मीर के हमारे एक बड़े सीनियर लीडर डॉक्टर अली और साथ ही सरहदी इलाके पुंछ राजौरी से डॉक्टर राकेश महाजन। और हमें यकीन है कि हमारे तीनों उम्मीदवार फतेह हासिल करेंगे। और ये भी कहना गलत है कि हम कोई क्रॉस वोटिंग उकसाएंगे या जैसा किसी ने कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त। तो मैं ये आपके मार्फत पैगाम देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जमहूरी पार्टी है। हम जमहूरी कदरों में यकीन रखते हैं और जमहूरी कदरों का अमल भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जमहूरियत के साथ साथ ज़मीर का अमल भी करते हैं। बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए नामजदगी का अमल आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीर को दोनों हलकों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। नोटिफिकेशंस के मुताबिक उम्मीदवार बड़गाम और नगरोटा निशस्तों के लिए अपनी नामजदगियां 20 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं और जांच पड़ताल 22 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापसी लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि दोनों हलकों में 11 नवंबर को वोटिंग होगी और दोनों की गिनती 14 नवंबर को अमल में लाई जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के मसाइल से तवज्जो हटाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जा और आईनी हैसियत की बहाली के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवामी मसाइल से भाग रही है और सिर्फ एनसी पर तनकीद करती है। लद्दाख की मिसाल देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यूटी स्टेटस ने लोगों को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि रियासती दर्जा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात करती है वो बच्चे की जुबान पे है कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ दर्जा स्टेट का वो हमें वापस मिले। ये यूटी हमें बर्दाश्त नहीं। जिस लेह और लद्दाख ने बड़ी खुशियां मनाई थी जब उनको यूटी मिला था, आज आप देखें उनके हालात क्या हैं, उनमें कितना गुस्सा है, उनमें कितना यह है कि हमारी जो डिमांडें वो पूरी नहीं हो रही। वो अपने आप को ठगा हुआ और धोखा अपने साथ धोखा महसूस कर रहे हैं। और जो खुद यूटी मांग रहे थे, अगर वो दुखी हैं तो जिन्होंने कभी यूटी मांगा ही नहीं, जो डिमांड ही नहीं की जम्मू कश्मीर ने, तो वो कितनी परेशान और दुखी होगी। और इसलिए मुद्दे बहुत हैं और इन मुद्दों में बात रखने के लिए डेली वेजरों का बहुत बड़ा मुद्दा है जो रेगुलाइज करने हैं। और ये रेगुलाइज आज नहीं, 11 साल जो बीजेपी के जो लीडर जो आज बातें कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी नाकामयाबियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बार बार अटैक करते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार इतनी मजबूत है कि हम इन लोगों का मुकाबला करेंगे। और ये 3 लोग जो आज जीत के अब जीतेंगे यहाँ से और ये राज्यसभा में जाएंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लोगों के स्पोक्समैन होंगे राज्यसभा के अंदर। बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा ने कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली करार देते हुए इल्जाम लगाया कि 1975 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से रिहा करके कांग्रेस एमएलएज पर बतौर वजीर आला मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कोई अलग शिनाख्त नहीं है, वो एनसी के फैसले ही मानती है। राज्यसभा इंतखाबात से दस्तबरदारी को भी उन्होंने कांग्रेस की कमजोरी करार दिया। सुनील शर्मा ने पीडीपी पर भी हमला करते हुए उन पर तंज कसते हुए कहा कि 3 लोगों की पार्टी को आवाम ने जमीन। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, तीन एमएलएज की पार्टी पीडीपी जो जमींदोज कश्मीर में हो चुकी है, जिस पीडीपी को कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया, वो अब तालिबान और अफगानिस्तान के शब्दों पर अपनी जमीन खोज रही है। बड़ा ताज्जुब हो रही है। महबूबा मुफ्ती जी को बताइए कि बिजबिहाड़ा की बात करें, अफगानिस्तान तालिबान की बात करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नापाक अलायंस कभी भी यहाँ पे लोगों के हित में नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली रही है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धिक्कारा है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धक्का दिया है। आज भी कांग्रेस घुटनों के बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने नतमस्तक है, सजदा कर रही है कि हमें कोई एक सीट दो। बड़ी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी, अब्दुल्ला खानदान के किचन कैबिनेट में उस पार्टी का डिसीजन होता है कि इनका कैंडिडेट कौन होगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने 25 किताबों पर आयद पाबंदी के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस राजेश ओसवाल और जस्टिस शहजाद अजीम पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के बाद नोटिस जारी करते हुए हतमी समाअत 4 दिसंबर को मुकर्रर की है। दरखास्त गुजारों में सहाफी डेविड देवदास, सीपीआईएम के रहनुमा यूसुफ तारिगामी, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक, एडवोकेट शाकिर शबीर और महकिक सवातिक सिंह शामिल है। पाबंदी का शिकार होने वाली किताबों में अरुंधति राय की आज़ादी, एजी नूरानी की कश्मीर डिस्प्यूट्स 1947 से 2012 और अनुराधा बासन की तसनीफ शामिल हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत।